देखिए ये सब कुछ बातें हैं, जो पक्ष रहता है तो कहता ही है। आपको पूरी तरह से कार्रवाई करना। इतने लोग भय व्याप्त है इतने लोगों में। इनके दरवाजे पे आके उनका वीडियो दिखा रहे थे, झंडा वंडा तोड़ा पड़े। ये महिला, ये प्रधान जी की महिला, ये प्रधान जी की पत्नी है और प्रधान जी कोरोना में हमारे प्रधान जी हो गए। इसलिए आप बिना पक्षपात के इन लोगों के इतने लोगों में भय व्याप्त है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप थानेदार हैं, इसको देखिए, इस मामले को गंभीरता को देखते हैं। ये तो थे, आप तो थे ना थाने पर, आप बैठिए, आप थे ना वहाँ थाने पर। कहाँ पक्षपात की बात ही नहीं हो रही। आप झूठे उसमें उलझ रहे हैं पक्षपात में। आप लोग मुकदमा लिखने तैयार थे, मैं मुकदमा लिखने तैयार। नहीं, हमारी बात सुनिए पहले। आप लोग चुप रहिए। पक्षपात तो हर व्यक्ति कहता है। दो पक्ष की लड़ाई होगी तो नहीं कहेगा कि पक्षपात हुआ है। आपको चाहिए कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करके इतने लोगों में जो भय व्याप्त है इन लोगों को निश्चिंत करिए कि भाई आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। इनके दरवाजे पे चढ़ के मारा गया। बच्चे रहते हैं, मारपीट करेंगे तो कौन यहाँ पर रहेगा बताइए? तो देखिए दरवाजे पे चढ़ के कोई मार ना करे। यहाँ पर कोई नहीं थे, हमारे बार अकेले खड़े थे और लोग आ करके अन्याय करके लोग मार दिए। हमारे पति को इतना मारे, कपाट फट गया, आप चले गए होते नहीं, आप बैठिए, चुप रहिए। इसीलिए तो बुलाया गया है। अब देखिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। बुलाया गया है इसीलिए कि इतने लोगों में जो मतलब भय है इसको ये दूर करेंगे। और ये कानून यहाँ देखेंगे, गगरन को खुद ही देखेंगे ये लोग कि गगरन में कुछ ऐसा ना हो। समझ गई ना? अभी ये कोई डरने की जरूरत नहीं है। एसओ साहब को मैंने इसीलिए बुलाया है कि यहाँ आप लोगों में जो भय व्याप्त है इसके लिए देखभाल करेंगे। इनका वो है, ड्यूटी है और करेंगे और सही करेंगे। अब पक्षपात, दो पक्ष होता है तो आदमी कहता है कि भाई वो उनका पक्षपात हो गया उनका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने इसीलिए बुलाया है कि आपके सामने बात हो जाए, किसी पे पक्षपात का आरोप भी न लगे और आप लोगों का न्याय मिले। बस यही चाहती हैं। अब कोई फोन किया कि हम फाड़ देंगे, क्या बोलते हैं, FIR की कॉपी, तो देखिए उसमें कौन फोन किया। वो लड़का कौन है? वो जो जिसको चोट लगी थी, रघुनाथ। मैं कई बार तुमको फोन किया था आज। पुलिस द्वारा लापरवाही कहाँ की उसको बताइए, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बात कहाँ लापरवाही ये बताओ। आप समझौता करके आ रहे हैं, फिर झुंड बला के मार करते रहे, क्या बात होती भाई? वो लड़का न्योता करने के लिए जा रहा था। एक आदमी बोलो ना, चुप रहो। आपको भी मदद है, सारी मदद दी जाएगी। आज आशीष नाम का लड़का कौन है? आशीष नाम का कौन लड़का है? नहीं, सुनिए हमारी बात, पहले हमारी बात। आशीष तुम्हारे तहरीर पर मुकदमा नहीं, उसको छोड़िए ना, अब छोड़िए, मैं मामला समझ गई हूँ। सुनिए, जब सुलह हो गया तो उन लोग का मनसा नहीं था सुलह करने का, तो दरवाजे पे आके जो मार किया है तो वो कौन दोषी है? दरवाजे पे आके ऐसा 3 चक्कर 4 चक्कर घटना हुई है। तो अब इसको पूरा तरीके से आप इस गांव को देखेंगे। आपके फोन नहीं, मेरा एक ही बात कहना है। आपके फोन के बाद मैं मामले को संजीदगी से लिया। मैं इन लोगों को 5-6 घंटा खुद सामने बैठा, पूछ लीजिए नोट। नहीं, उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, आपने किया, लेकिन अब इन लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन ले रहा है? वो लड़ता है ना, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लेकिन ये इस हद तक थोड़ी होता है भाई। उस दिन तक ये बात समाप्त हो जाएगी। आप अपने लोगों को वोट दिलवाइए, हम अपने लोगों को वोट दिलवाएंगे, लेकिन इसको मुद्दा बना के और केस मुकदमा थोड़ी लड़ा जाता है। अगर ये सब कोई कर रहा है तो बहुत ही बुरा कर रहा है। अब ये कोई मतलब अब यही एक जने कहे कि हम भाजपा के कार्यकर्ता, अरे भाजपा सरकार में है और भाजपा के अब कार्यकर्ता है, आपका सम्मान है। जहाँ भी जाते होंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता जैसा किसका सम्मान है जी? नहीं भाई, वो भी समाज में चलने वाले लोग हैं, बताएंगे ना कि आज भाजपा के जितना सम्मान है। लेकिन ये भाजपा कभी लड़ाई के मूड में नहीं रहती है। कभी कहीं सुने हैं आप? इतना बड़ा चुनाव हो गया, 4 चुनाव हम लोग लड़ लिए, कौन भाजपा किस बूथ पे किसे
उतने तक काम खत्म हो जाता, भाई आप अपना मत डलवाइए, हम अपना मत डलवाएं। लेकिन ये हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मानने जाते एक बात और है, ये पार्टी किसी जाति की तो है पैदा हुई है कि हमारी हमारी हमारी, तो उनको ज्यादा परेशानी होगी। तो कहाँ चले गए, कहाँ गर्त गर्त जाएंगे, में गोरी जर गई है, ऐठन नहीं गया है। ठीक है, लेकिन चला जाएगा, जाते जाते न जाएगा। जो जिसके मुंह में खून लगा है, जो राज्य सरकार में कर लिया है, उसको हम बस इतनी बात कहे हैं। वहाँ पर भी जब हम लोग गए थे, मान लीजिए दोपहर में 100 लोग हम पहुँचे थे थाने पर। एसएचओ साहब से हम लास्ट टाइम विनती करके आए थे, जब मैटर सुलह हो गया शाम वाला, जिस टाइम हमसे आपको बात हुई थी धनंजय हूँ मैं, तो मैंने बोला कि सर आप अपने लेवल से एक इन्वेस्टिगेशन कराइए और ऐसा कराइए कि पता लगे कि किस पद से उपद्रव करके झगड़े की शुरुआत की जा रही है, पिन पॉइंट का। अभी एक बात अब हम तो समझ गए पूरी बात। अब ये बताइए कि जब झगड़ा सुलह हो गया तो फिर किस बात का झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, वही बात है ना कि अब हमके संतुष्टि नहीं मिला, हमें मारा। अभी आज भी मैटर सुलह है, करने कौन गया था? सुलह करने दोनों पक्ष गए थे ना। हाँ। क्या था इसमें, वही बात हो रही है ना कि पढ़े लिखे लड़कों का 10 ठो नाम डाल दो। आप तो राजनीति जान के करती है गांव में, अब 10 पढ़े लिखे लड़कों का अगर नाम पड़ जाएगा तो गार्जियन कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को लेकर के दबाव में आ जाएगा। तो उस हिसाब से कम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है उस परिस्थिति में। तो मैंने हो मुकदमा हाँ सुलह हो गया, हम लोग सोचे कि फिर शाम को झगड़ा हुआ। किस बात का? वही लोग बिना बात तो कुछ है ये नहीं है ना, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमको इससे एलर्जी है कि उछड़ रहा है। सुलह कोई जबरदस्ती करने गया नहीं, था? सुलह जबरदस्ती नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन जैसे मान लीजिए जो लड़के झगड़े में इन्वॉल्व थे जिस परिवार के दोनों साइड में, हाँ। अब उनको छोड़ करके अब 2 दूसरे लोग लड़ गए, लेकिन जाति से लड़ गए। सर हमारे बच्चा नेता लेके जाते हम जब इन्हीं का लड़का था, इन्हीं का लेकर अरे भैया मोबाइल है कर लेके जाते हम जा छेक के मार लगे भले हम जब मोटरसाइकिल वहीं का लेकर आनी गए को छोड़ने हम जा हमरे लेकर मोटरसाइकिल पर उतार इहे बात। और झगड़ा हमनी से वहीं से तो कबो कुछ झगड़े नहीं कर, खेत हमारे वजह बा, घर उनकर वजह कबो अरे खूब झगड़ा नहीं। अब जरा रगड़ा करे के मन जी, बस रगड़ा है। ये जात के वजह से कि हम कोई कोई भी ये जात बिरादरी ये मतलब हम लोग न करते हैं न करने देते हैं, ये भी है बात सही। यही कुछ और चुनाव औकात होता है। सामने आ जाएगी सामने, इसको सबको बुलाए हैं। लेकिन एक बात है कि अब गीता से क्या बताएंगे? नहीं दीदी तो कम नहीं करेंगे, सब आप हल हल कर दीजिए। हाँ। बच्चों लोग को मार के 2-3 बार हमारे बच्चे बड़ी मारे जा रहे हैं। किस लिए तीन हाल मरा दो चल वही शुरुआत हमारे बच्चे मार देते हैं दरवाजे पर सब तोड़ फोड़ इनका डाले सुन लीजिए, बताइए अपना मैटर। सुन लीजिए हमारा हाँ बोलिए। जो राहुल नाम का लड़का है वही हमारा लड़का BA कर रहा था, इलाहाबाद तैयारी कर रहा था। वो गया बेन वो परीक्षा देने के लिए, वहाँ ये लोग मुखबिर भी भेजे नहीं, वहाँ घात लगा। तब फिर गया अपना मामी की, वहाँ से कुछ पैसा लेकर उसका लड़का वहीं पर पढ़ रहा था। तो हमारा लड़का के ये लोग बुलाया मंत्री जी को स्कूल से कुछ दूर किया, हमारी मोटरसाइकिल खराब हो सेवराई की बात है, आपसे कहल हुई। वो करा बाद जान जाए कि वहाँ क्या कहे कि गाड़ी खड़े करते नटई फांस कर रहर का खेत में ले जाके मरु कर दिए। वहाँ के राहुल ऐसो कुछ नहीं किए, हम केस पे लड़ रहे हैं मगर हम छोड़ेंगे नहीं। 1 नंबर के राहुल या तो गुंडा है, और तभी एक थाना उसके पक्ष में है। हमारा 10-20 हजार मामला लंबित है। सुनिए, वही लड़का हमारा है क्या उस जो बच्चे में 1 लाख रुपया दवा में लगा है, CT स्कैन कराया, क्या कराए, हम मजदूरी करते हैं मगर तब भी वो लड़का की इलाहाबाद तैयारी करा रहे हैं। ये ऐसा हम लोग का हुकूमत है। लेकिन अभी चल रही है दीदी जी, ऐसा बात है ना, इनके लड़के को पूरी तरह से मारकर फेंक दिया गया था कि वो अदमरु मर कर जाएगा। शाम को वो हमारे थर्ड घर- पर्सन आदमी, उस थर्ड पर्सन आदमी ले करके इनके लड़के को भिजवाया। वो स्टाइल का वो शाम को हम खेत पर गए, घास काट रहे थे, इसका मुकदमा वगैरह नहीं हुआ? वहाँ राहुल जी मामला न्यायालय में है। रुक जाइए, इनका केस न्यायालय में जो उचित धाराएं चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा। आपको भी मैं फ़ोन किया था, आप बोली थी कि मैं भी बोलूँ गहमर थाने में मामला था, तो बोले कि न्यायिक क्षेत्र हमारा गहमर थाना है। हम यहाँ गए मुकदमा लिखाने तो ये बोले कि आप जाइए गहमर। रात हो गया था, तो हम जब पहुँचे हैं वहाँ पे गहमर थाने पे,
SHO साहब बोले कि आप लोग बैठिए, लिख करके एप्लीकेशन दे दीजिए, हम उठवा लेते हैं उन लोगों को, क्योंकि 7 साल से कम की सज़ा में तो अरेस्ट एकदम नेसेसरी है नहीं। तो हम फिर भी बोले कि सर कम से कम वो लोग गांव में खुलेआम घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कोई घटना की आशंका हो सकती है, थाना नक्सर को ही आप सूचित कर दीजिए कि कम से कम उनको बुला के थोड़ा दबाव बनाते हैं कि नहीं अभी लड़कों को घुमाइए मत, अवांछनीय घटना, अप्रत्याशित घटना हो सकती है। लेकिन उसमें भी मान लीजिए उसके बाप को बैठाया SHO साहब, आप जब फ़ोन की तो एक लड़का है आकाश नाम को, उसके बाप को बैठाया गया वहाँ पे, लेकिन लड़के हाजिर नहीं हुए। और हम लोगों के यहाँ छोटा सा एक मैटर उसी ड्यूरिन में लड़के को 2 थप्पड़ मार दिए लोग, मुखबिर जो था उस लड़के को दरवाजे पर खेद कर दौड़ा के पुलिस पकड़ी थी, जिस लड़के का पैर टूटा था। देख रहे थे आप ना, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा था, दौड़ा के पुलिस उठा के द्वार पर से ले जाके बैठाई, उसमें कुछ नहीं हुआ। नहीं बा कुछ सिपाही यादव वाला सन तो करत बात कर हम लोग कौन हो गए आज ऐसे प्रस्ताव किया गया कि उनको मार के भाग जाओ यहाँ से। हमने तो बोला साहब से, बोले कि अभी थाने से फोन आया था कि अगर जो आप आकर के इसी वक्त मेडिकल नहीं कराते हैं तो आपका FIR फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अभी हाँ, अब वहाँ पर वो कुछ जी वहाँ पहुँचे हैं, उससे मात्र 1 मिनट पहले सुनवाई ना करता, हमने खुद बात किया है। मौके पर नारायण नाव से ही देखिए, कहने का मतलब है कि आप लोग भी जानते होंगे क्षेत्र में कितना उपद्रव भी चल रहा है। आकाश हाँ सर